Good morning, students. Today we start our chapter Mouse, chapter 4 Mouse. इससे पहले हम लोगों ने किया था हमारे 1, 2, 3 चैप्टर और उसका हमारे टर्म एग्ज़ाम्स भी हो चुके हैं। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम्स दिए थे उनका उन्होंने बहुत अच्छे से किया। और नाउ हमारे पीरियडिक सेकंड स्टार्ट होंगे, उसके लिए हम रेडी हो जाएं। तो उसका फर्स्ट चैप्टर हमारा सिलेबस पीरियडिक 4 का फर्स्ट चैप्टर होगा हमारा चैप्टर 4 माउस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे माउस पैड, माउस के पार्ट्स के बारे में, माउस को किस तरह से होल्ड किया जाता है, माउस का क्या यूज़ है। इसके अलावा जब माउस कंप्यूटर स्क्रीन पर अप डाउन करता है तो कैसा दिखता है, और शटिंग डाउन है कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को शट डाउन करते वक्त भी माउस का यूज़ में दिया जाता है। ठीक है, नाउ स्टार्ट। चिल्ड्रन, एज वी नो अ कंप्यूटर माउस अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर माउस कंप्यूटर का ही एक पार्ट है, सभी जानते हैं हम। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ हाउस माउस। ये उस माउस से डिफरेंट है जो हमारे घर में घूमता रहता है। ठीक है, वो माउस नहीं है ये। अ माउस इज़ यूज टू पॉइंट एट और सेलेक्ट समथिंग ऑन द मॉनिटर। कंप्यूटर में माउस किसी भी कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए या किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए काम में आता है। ठीक है, वी ऑल्सो यूज इज टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर। इसके अलावा पेंट में जब हम पिक्चर्स बनाते हैं तो उसमें भी ये कंप्यूटर माउस हमारे काम में आता है। जैसे हम नोटबुक में पेंसिल से पिक्चर्स बनाते हैं, वैसे ही कंप्यूटर पर पिक्चर बनाने के लिए हमारे माउस काम में आता है। माउस को हम मूव करके पिक्चर्स बना सकते हैं, या हमें गेम्स खेलने हैं तो भी हम माउस से खेल सकते हैं। अ माउस पैड, सबसे पहले आ जाइए माउस पैड क्या होता है। क्लियर? वी कीप द माउस ऑन ए स्पेशल सीट। माउस को हम यूं ही टेबल पे नहीं रखते हैं, उसके लिए एक अलग से सीट आती है। जैसे हम चेयर पे बैठते हैं ऐसे माउस भी अपनी सीट पे बैठता है। तो एक स्पेशल सीट आती है, वी कॉल इट अ माउस पैड। हम इसे कहते हैं माउस पैड। अ माउस पैड कीप्स द माउस फ्री फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट। ये माउस को बिल्कुल डस्ट और डर्ट से एकदम फ्री रखता है। ठीक है, आप पिक्चर देख रहे हैं माउस पैड की। ये माउस पैड होता है चौकोर, एकदम स्क्वायर कट में एक शीट होती है जिसके ऊपर हम माउस को मूव कर सकते हैं। पार्ट ऑफ अ माउस, माउस के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। अ माउस यूजुअली हैज़ 3 बटन्स। माउस के 3 बटन होते हैं। ठीक है, लेफ़्ट एंड राइट बटन्स, लेफ़्ट बटन और राइट बटन। ठीक है, जैसा कि हम पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, पिक्चर में देख सकते हैं हम, ये देखो, ये वाला लेफ़्ट है, ये राइट है। हम यूजुअली अभी जब तक हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, आप फर्स्ट टाइम कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो लेफ़्ट बटन हमारे ज़्यादा काम में आएगा, आपके लिए लेफ़्ट बटन ज़्यादा यूज़ में आता है। ठीक है, वी यूज़ दीज बटन टू सेलेक्ट एंड क्लिक द आइटम ऑन द मॉनिटर। हम इन बटन्स को किस यूज़ में लेते हैं, मॉनिटर पर, यानी कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी चीज़ को सेलेक्ट करने या किसी आइटम को क्लिक करने के लिए हम इसमें यूज़ में लेते हैं। स्क्रॉल व्हील और बटन, इट हेल्प अस टू मूव अ पेज अप एंड डाउन। इसके अलावा इस लेफ़्ट और राइट बटन के अलावा ये बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है, लिखा हुआ है यहाँ पे स्क्रॉल व्हील। ये एक बिल्कुल व्हील की तरह होता है, पहिए की तरह होता है, जिसको हम घुमाते हैं तो हमारा जो इस कंप्यूटर स्क्रीन पर जो हमारी पेज है वो ऊपर नीचे होता है। ठीक है, हमें नीचे देखना है तो हम उसे ऊपर कर देंगे, और नीचे देखना है तो हम उसे ऊपर की तरफ कर देंगे। तो हम, ये स्क्रॉल व्हील होता है जो पेज को अप डाउन करने के काम में आता है, कंप्यूटर स्क्रीन पर पेज अप डाउन करने के लिए काम में आता है। इसके अलावा होती है वायर। अब माउस, जैसे देखिए माउस की तो पूंछ भी होती है, टेल होती है ना एक माउस की, तो वैसे ही इस माउस की भी टेल होती है, वो होती है इसका वायर, जो कि सीपीयू से कनेक्ट होता है। इट कनेक्ट्स द माउस टू द सीपीयू बॉक्स। कीबोर्ड हो, माउस हो या मॉनिटर हो, ये सभी सीपीयू बॉक्स से कनेक्ट होते हैं वायर से। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने टर्म में दिया भी था आपको, जो आपके हमारे पहले वाले लेसन में अभी आया था कि सभी जो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के वो किससे कनेक्ट होते हैं, तो वो वायर से कनेक्ट होते हैं। कई बच्चों ने सही भी लिखा है और कई बच्चों ने गलत भी लिखा है, तो अब ध्यान रखना कि किससे कनेक्ट होते हैं,
पार्ट्स कंप्यूटर के सारे किससे कनेक्ट होते हैं, सीपीयू से कनेक्ट करने के लिए वायर चाहिए होता है, उस वायर से वो कनेक्ट होते हैं। क्लियर? नाउ आगे चलते हैं। होल्डिंग अ माउस, माउस को होल्ड कैसे किया जाता है, देखो पिक्चर में किस तरह से होल्ड किया हुआ है। हमारी जो फिंगर है, 5 फिंगर्स होती है हमारे राइट हैंड में, ठीक है। राइट हैंड से माउस को पकड़ा जाता है। वी यूज़ 2 and 3 टू होल्ड अ माउस। माउस को पकड़ने के लिए हम फिंगर 2 और 3 को काम में लेते हैं, ठीक है। फिंगर 2 और 3 को हम काम में लेते हैं। इसमें फिंगर 2 इज़ अवर इंडेक्स फिंगर, जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है, ठीक है। थंब के जस्ट पास वाली जो फिंगर होती है वो इंडेक्स फिंगर होती है। उस फिंगर को हम लेफ़्ट बटन पे रखते हैं, ठीक है। और फिंगर 3 जो हमारी मिडिल फिंगर होती है, ठीक है, थंब के पास वाली इंडेक्स फिंगर के पास वाली हमारी मिडिल फिंगर को हम अपने राइट बटन पे रखते हैं। बाकी के थंब और जो हमारी जो बाकी की 2 फिंगर्स हैं उसको हम साइड में रखते हैं, उनको काम में नहीं लेते हैं। और जो हमारी मिडिल फिंगर है उसको भी हम अप रखते हैं, क्योंकि हमारे जब हम लेफ़्ट बटन क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट पे ही उसको दबाएंगे, इसके अलावा वो वापस ऊपर कर देंगे। देखो इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो, ये देखो ये फिंगर इसने ऊपर रख रखी है, दिख रही है? दिख रही है कि नहीं दिख रही है? ध्यान से देखना। तो इस फिंगर को हमने लेफ़्ट बटन पे रखा है, और जो ये फिंगर है हमारी मिडिल फिंगर, ठीक है, इसको हमने राइट पे रखा है। बाकी जो हमारी लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर है, बाकी की दोनों फिंगर से हमने उसको साइड से पकड़ रखा है माउस को, और थंब को इस साइड लेफ़्ट साइड से पकड़ रखा है, ठीक है। इस तरह से माउस को होल्ड किया जाता है। इसके अलावा अगर आप किसी और तरीके से पकड़ोगे तो आप माउस को तरीके से नहीं चला पाओगे। तो सबसे पहले माउस को पकड़ना ही सीखना पड़ेगा आपको, ओके। तो होल्डिंग अ माउस 5 फिंगर से किस तरह से पकड़ा जाता है। सिर्फ 2 फिंगर्स हमारी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर हमारे लेफ़्ट और राइट बटन पे होती है। बाकी की हमारे थंब और बाकी की 2 फिंगर्स जो हमारी लिटिल फिंगर है और रिंग फिंगर है, उससे हम माउस को साइड से पकड़ते हैं, ओके। वी फर्स्ट प्लेस अवर पाम ऑन द माउस जेंटली। सबसे पहले हम अपनी जो पाम है, हमारी हथेली है, उसको माउस पर जेंटली रख देते हैं। माउस का जो पिछला हिस्सा है उसके ऊपर आराम से रखो, कस के कुछ नहीं पकड़ना, बिल्कुल ढीला ढीला छोड़ के, बिल्कुल लूज़ तरीके से उसको पकड़ना है। जेंटली तरीके से आप उसको पकड़ोगे, ठीक है। दैन वी पुट फिंगर 2, इंडेक्स फिंगर हमारी, ऑन द लेफ्ट माउस बटन एंड फिंगर 3 ऑन द राइट माउस बटन, ओके। बस इतना सा करना है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम हल्के हाथ से उसको माउस को करना है, हमें कुछ अलग से नहीं करना है। और जब हमें स्क्रॉल व्हील को मूव करना होता है पेज को अप डाउन करने के लिए, तो हम अपनी इंडेक्स फिंगर जो हमने लेफ़्ट माउस बटन पे रखी है उसी को यूज़ में लेते हैं। क्लियर? ओके। द माउस शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड इन सच अ वे दैट इट्स बटन शुड पॉइंट टूवर्ड्स द कंप्यूटर। माउस को हमेशा इस तरह से प्लेस करना चाहिए कि इसके जो बटन्स हैं वो पॉइंट आउट करें कंप्यूटर की तरफ, कंप्यूटर की ओर। इसका जो इसके बटन्स हैं वो कंप्यूटर की ओर होनी चाहिए। द माउस शुड नॉट बी टर्न साइड अवे, ये नहीं कि हम तिरछा करके बैठ गए, तो वो गलत हो जाएगा। माउस का जो या ये देख लो कि फेस होता है, जिस तरफ उसके बटन होते हैं, वो बटन हमेशा कंप्यूटर मॉनिटर की तरफ होनी चाहिए। A left-handed child will hold the mouse using his left hand. अब एक प्रॉब्लम है, कई बच्चे लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड जो से लिखने वाले बच्चे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे, और राइट हैंड से लिखने वाले बच्चे राइट हैंड से पकड़ेंगे। तो ये आप अपने से जो भी बच्चा लेफ्ट हैंड होगा लेफ्ट हैंड से पकड़ेगा, लेकिन पकड़ने का तरीका यही होगा, हमारा वही सिस्टम है। क्या? लेफ्ट इंडेक्स फिंगर वहाँ पे होगी और वो, ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी और कुछ नहीं। माउस पॉइंटर, ठीक है। अब आ जाइए माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर क्या होता है? व्हेन द कंप्यूटर इज़ ऑन, जब कंप्यूटर ऑन होता है, वी सी एन एरो ऑन द मॉनिटर, तो हम एक एरो देखते हैं मॉनिटर पे। इट इज़ द माउस पॉइंटर, इसको माउस पॉइंटर कहते हैं। जब हम माउस को मूव करेंगे
व्हेन वी मूव द माउस, जब हम माउस को मूव करते हैं, द पॉइंटर ऑल्सो मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, तो पॉइंटर भी उसी डायरेक्शन में मूव करता है। यानी कि हम माउस को मूव करके उस पॉइंटर को मूव करते हैं। हमें जहाँ पर भी उस पॉइंटर को ले जाके क्लिक करना है, हमें कोई प्रोग्राम खोलना है, हमें शट डाउन करना है, कुछ भी करना है, तो हम माउस को मूव करेंगे, उस उस एरो को वहाँ लेकर जाएंगे और फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड से हम क्लिक करेंगे। ठीक है, लेफ्ट बटन पर हम क्लिक करेंगे। कौन सा है पॉइंटर? ये वाला, इस तरह का ये दिखेगा हमें वहाँ पे। ठीक है, ये माउस पॉइंटर। यूजिंग अ माउस, we use the mouse by pressing its button. When we press and release the mouse button, we call it clicking. अब क्लिकिंग क्या होता है? जब मैं आपको कंप्यूटर सिखाऊंगी प्रैक्टिकल ले जाकर, प्रैक्टिकल लैब में, कंप्यूटर लैब में, तो बार बार ये वर्ड आएगा, क्लिक करो, क्लिक करो, क्लिक करो, लेफ़्ट बटन क्लिक करो। तो लेफ़्ट बटन क्लिक करो, क्लिक क्या होता है? वी यूज़ द माउस बाय प्रेसिंग इट्स बटन। माउस के जो बटन हैं, जब हम उनको प्रेस करते हैं, दबाते हैं, ठीक है, स्विच ऑन करते हैं हम, तो उनको प्रेस करना पड़ता है ना, तो स्विच ऑन करते हैं तो प्रेस करना पड़ता है, वैसे ही माउस के बटन को प्रेस करना पड़ता है। तो माउस को यूज़ करने के लिए उसके बटन्स को प्रेस करना पड़ता है। व्हेन वी प्रेस, जब हम प्रेस करते हैं और रिलीज़ छोड़ते हैं माउस के बटन को, तो इसे कहते हैं क्लिकिंग, क्लिकिंग। ठीक है, माउस के बटन्स को क्लिकिंग करना। ठीक है, माउस के बटन को प्रेस करना और रिलीज़ करना, ये कहलाता है क्लिकिंग। बेटा एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्लिकिंग क्या होता है, तो ध्यान से सुनो। क्लिकिंग क्या होता है? माउस बटन को प्रेस एंड रिलीज़ करना। व्हेन वी प्रेस एंड रिलीज़ द माउस बटन, व्हेन वी प्रेस and release the mouse button, we call it clicking. What is clicking? When we press and release the mouse button, we call it clicking. Okay, लर्न हो गया होगा? मेरे साथ साथ रिपीट करिएगा। When we press and release the mouse button, we call it clicking. ठीक है, now when we click the left button of the mouse, we call it left click or simply click. When we click the left button, अब देखो लेफ्ट और राइट होते हैं, तो लेफ्ट बटन को क्लिक किया तो लेफ्ट क्लिक, राइट बटन को क्लिक किया तो राइट क्लिक। ठीक है, अब मैं पूछूँ व्हाट इज लेफ्ट क्लिक, तो व्हेन वी क्लिक द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस, वी कॉल इट लेफ्ट क्लिक। एंड व्हाट इज राइट क्लिक? व्हेन वी क्लिक द राइट बटन ऑफ द माउस, वी कॉल इट राइट क्लिक। Very simple. Single click means pressing the left mouse button once and releasing it. यानी कि सिंगल क्लिक क्या होता है? सिंगल सिंगल अकेला। तो जब माउस के बटन को हम एक बार प्रेस करते हैं और छोड़ देते हैं तो उसे सिंगल क्लिक कहते हैं। ठीक है, और डबल क्लिक क्या होता है? डबल क्लिक मीन्स प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन ट्विज एंड रिलीजिंग इट। दो बार प्रेस करना, दो बार छोड़ना, टक 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 टक, फटाफट प्रेस किया छोड़ा, प्रेस किया छोड़ा, जल्दी से, इसमें गैप नहीं होता है। डबल क्लिक में कभी भी गैप नहीं होता है, जल्दी जल्दी करना पड़ता है। डबल क्लिक कभी कभी काम में आता है, जो अभी आपके काम नहीं आएगा, कुछ टाइम बाद जब हम सेकंड थर्ड क्लास तक पहुंच जाएंगे तब हमारे डबल क्लिक काम आएगा। ओके, अभी सिंगल क्लिक है, लेकिन सिंपल ये याद रखो कि सिंगल क्लिक मीन्स प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन वंस एंड रिलीजिंग इट। हमेशा सिर्फ लेफ़्ट बटन को ही सिंगल क्लिक डबल क्लिक होता है, राइट बटन तो हमेशा सिंगल क्लिक ही होता है बच्चों। ठीक है, राइट बटन को कभी भी डबल प्रेस नहीं किया जाता, वो सिंगल क्लिक पे ही काम करता है। और जो लेफ़्ट बटन होता है हमारा, वही सिंगल और डबल दो तरीके से हम उसे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल क्लिक मीन्स प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन वंस एंड रिलीजिंग इट वन टाइम। हम ऐसे भी लिख सकते हैं वन टाइम क्लिक। ठीक है, अगर हम इजी वे में इसको आंसर लिखना चाहेंगे अपने वर्ड्स में, अभी आप क्लास में होते बेटा तो मैं 10 तरीके बताती आपको कि आप अपने वर्ड्स में इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं। अब ऑनलाइन तो इतना नहीं बता सकते, लेकिन आप खुद कोशिश करो। सिंगल क्लिक, सिंगल क्लिक क्या होता है?
इसको हम दूसरे तरीके से लिखेंगे कि प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन 1 टाइम एंड रिलीजिंग इट। 1 टाइम प्रेस करके रिलीज़ भी करना है। अगर छोड़ोगे नहीं, उसे रिलीज़ नहीं करोगे तो वो क्लिक नहीं होगा। आवाज़ आती है ना क्लिक क्लिक, तो वो आवाज़ नहीं आएगी। तो प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन एंड रिलीज़ इट, ठीक है, ये सिंगल क्लिक। और डबल क्लिक का मतलब होता है, डबल क्लिक मीन्स प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन ट्विज या 2 टाइम। ट्विज की जगह 2 टाइम भी लिख सकते हो आप। ओके, प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन 2 टाइम एंड रिलीजिंग इट। ओके, मेरे ख्याल से इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इनको। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बेटा, आराम से याद भी होंगे, लर्न भी होंगी और आप लिख भी पाओगे। कोशिश करो। इसके साथ जो वर्क भेजा है मैंने, वो वर्क आपकी कॉपी में होना चाहिए। उसको बार बार रीड करोगे तो अपने आप ये समझ में आएगा। नहीं आता है तो वीडियो खोल के देखना बेटा। अ सिंगल क्लिक सेलेक्ट एन आइटम एंड डबल क्लिक ओपन एन आइटम। रिलीजिंग द माउस बटन आफ्टर ड्रैगिंग इज कॉल्ड ड्रॉपिंग। अ सिंगल क्लिक क्या करता है, एक आइटम को सेलेक्ट करता है, ठीक है, और डबल क्लिक एक आइटम को ओपन करता है। ये तो हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको अंतर समझ में आएगा कि सिंगल क्लिक से क्या होता है और डबल क्लिक से क्या होता है, ठीक है। रिलीजिंग द माउस बटन आफ्टर ड्रैगिंग इज कॉल्ड ड्रॉपिंग। अब ये ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग भी क्या होता है, ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग भी होता है जब हम पेंट करेंगे तो कंप्यूटर में हमें कुछ, जैसे हमें सर्कल वगैरह बनाना है, कुछ भी करना है, तो वो उसके लिए हमें हम जब ड्रॉ करते हैं तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, ठीक है। मैं एक सिंपल वीडियो बना के भेजती हूँ आपको, तब आपको समझ में आएगा ड्रैगिंग और ड्रॉपिंग क्या होता है। क्लिक एंड ड्रैग। वी फर्स्ट प्रेस द माउस बटन। सबसे पहले हम लेफ़्ट बटन को प्रेस करेंगे, यानी उसको दबा के रखना है, ठीक है। कीपिंग इट प्रेस्ड, उसको प्रेस ही रखना है, दबा कर ही रखना है। वी मूव द माउस, अब माउस को मूव करके कहीं और ले जाएंगे। फिर प्रेसिंग द लेफ़्ट बटन इज़ क्लिक। अब जो हमने लेफ़्ट बटन को प्रेस कर रखा था ना, उसको क्लिक करेंगे। क्लिक यानी उसको छोड़ देंगे, रिलीज़ कर देंगे। एंड मूविंग द माउस वाइल कीपिंग द लेफ़्ट बटन प्रेस्ड इज़ ड्रैग। अब माउस को मूव करेंगे जब तक कि हमें लेफ़्ट बटन, क्या होगा कि जब तक हमने लेफ़्ट माउस बटन को छोड़ा नहीं है, प्रेस करके ही रखा है ना, तो उसको कहते हैं ड्रैग करना। माउस को हमने प्रेस किया, उसके बाद माउस को हमने मूव किया कहीं पर भी कुछ ले जाने के लिए, और तो इसको कहते हैं ड्रैग करना। और उसके बाद छोड़ दिया तो वो ड्रॉप हो जाएगा, तो इसको ड्रॉप एंड ड्रैग भी कहते हैं। तो ड्रैग क्या होता है, दिस इज़ क्लिक एंड ड्रैग, ये इसको क्लिक एंड ड्रैग कहते हैं या ड्रॉप एंड ड्रैग कहते हैं। ये हमारे पेंट जब हम करेंगे ना तब हमारे बहुत यूज़ में आएगा। तुम्हारा ये फर्स्ट ईयर था बेटा कंप्यूटर प्रैक्टिकल करने का, जो आप नहीं कर पाए। अधिकतर हम अप्रैल में स्टार्ट कर देते हैं, क्या कि जो फर्स्ट क्लास में बच्चे आते हैं उनके लिए प्रैप से जो फर्स्ट में आते हैं, प्रैप में जब आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं तो प्रैप क्लास के बच्चों को कंप्यूटर प्रैक्टिकली थोड़ा सा नॉलेज दिया जाता है। इस बार लॉकडाउन और इस कोरोना की वजह से हम नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिकल ज़्यादा करेंगे और कॉपी वर्क थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है ना। कॉपी वर्क की जगह हम बुक वर्क करेंगे, बुक में वर्क करेंगे और हमारा प्रैक्टिकल पार्ट हमारे पास ज़्यादा होगा। ओके, क्योंकि इसके लिए हमें कंप्यूटर, ये जो माउस हम होल्ड, ड्रैग ड्रॉप क्लिक, ये जो भी करते हैं हम मूव करना, इस पर हाथ बिठाना, आपका कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप माउस पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें टाइम देना होगा, तो कोई बात नहीं, डोंट वरी, हम आपको सिखाएंगे। नीला मैम आपको सिखाएंगी, बहुत अच्छे तरीके से सिखाएंगी, ठीक है। तो इसके लिए कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी बच्चे तो काफ़ी इंटेलिजेंट भी हैं जिनके घर में लैपटॉप भी है, कंप्यूटर भी है, तो वो दूसरे बच्चों को भी सिखाएंगे ना। देखते हैं कितने बच्चे कर सकते हैं। वैसे सब स्मार्ट है, सब जानती हूँ मैं। तो आज के लिए इतना रहने दें। इसमें एक एक्टिविटी है, सर्कल द वर्ड विच आर रिलेटेड टू अ कंप्यूटर माउस। अब आपको इनमें सर्कल करना है जो कंप्यूटर माउस से रिलेटेड करते हैं। ड्रैग
कंप्यूटर से है तो इसको सर्कल कर देना। डांस, डांस करता है क्या माउस? नहीं करता। ड्रिंक करता है? नहीं करता। क्राई, रोता है? नहीं। क्लिक, क्लिक तो करता है। बटन होते हैं उसमें। बर्न, बर्न यानी जलना, जलता है क्या वो? नहीं। स्क्रॉल व्हील उसमें होता है, वायर भी होता है और पॉइंटर भी होता है। तो अब इसमें जो जो वर्ड्स कंप्यूटर से रिलेटेड हैं उनको आपको सर्कल करना है। कर देंगे? तो ये छोटी सी एक्टिविटी है। कौन सी? कई बच्चे तो ध्यान ही नहीं दे रहे। ये वाली एक्टिविटी है ना, ये वाली, ये आप बुक में ही कर लेना, ठीक है। आपको क्या करना है, इन पे जो इसमें अलग अलग दिया हुआ है ना वो आपको सर्कल करना है। जैसे मैं एक करके दिखाती हूँ। कंप्यूटर माउस से रिलेटेड, जैसे ये ड्रैग, तो इसको सर्कल कर दिया। डांस नहीं है, ड्रिंक नहीं है, क्राई नहीं है, क्लिक, क्लिक है ना, तो क्लिक को करना है। अब आप खुद करना, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, नहीं तो सारा मैं ही बता दूँगी तो कैसे करोगे। इसकी फिर पिक खींच के भेज देना मुझे, मैं देख लूँगी। ओके, तो अब ये मूविंग अप एंड डाउन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन और ये सब हम कल नेक्स्ट उसमें वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय कर दे। ओके बाय।